वैसे ले लेंगे ना, मतलब कहने का मतलब सो स्कूल वाला वो नहीं है। लंबा कर दे ताकि 2-2.5 को लगे दिखने में। आप जो ये वट वृक्ष के नज़दीक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जी जी। आपको कैसा लगता है, क्या मजबूरी है? तो बहुत परेशानी लाहिक हो रही है। जब से मैं यहाँ पर इमामत कर रहा हूँ, कब से पढ़ा रहे हैं? करीब करीब मेरा तो 4 साल होने को है। अच्छा। 4 साल से इसी तरह जैसे पढ़ाता हूँ। इस तरह पढ़ाने की मजबूरी ये है कि हमारे गांव में कोई मदरसा या मकतब नहीं है। अच्छा। इस वजह से मजबूरी के तहत यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपके गांव में है तो बगल के गांव में तो होगा ना? नहीं, बगल के गांव में भी मदरसा नहीं है। कितना दूरी पर होगा यहाँ से? यहाँ मदरसा जैसे आपको देखा जाए तो हर गांव में मदरसे है मकतब के शक्ल में। अच्छा। जैसे बदिया में भी है, केलीबाद में है, लेकिन एक होता है बड़ा मदरसा। तो उस तरह का मदरसा इर्द गिर्द नहीं है। उस तरह का मदरसा जैसे छाईटाण में है, मधुपुर चांदमारी है, तिलैया है और दीगर है मदरसे, लेकिन आमने सामने कोई इस तरह का मदरसा नहीं है। बदिया बताओ कितना दूर है यहाँ से? बदिया यहाँ लमसम आपका होगा 2-3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो बच्चा लोग जा नहीं सकता है, बच्चा लोग को जो नहीं। बता रहे हैं। नहीं। तो मेरा कहना यह है कि परेशानी यही है जो आप देख रहे हैं। तो इस मामले में आप किसी से मिले? इस तरह से तो हम लोगों को बोले हैं, मेरे गांव के जितने ज़िम्मेदार लोग हैं उन लोगों से मैंने ये सवाल रखा है, तो वो लोग भी रखे हैं। जनाब शमीम साहब जो यहाँ हैं, अच्छा। इसको हम बहुत बार बोले हैं मदरसा मतलब के शमीम साहब हो जाए। जरा सामने आइए ना, इधर आइए। आप जैसा कि लोगों से जानकारी मिली कि आप समाज सेवा में जुटे रहते हैं, जी। किसी दल से भी हैं? मैं सबसे पहले मीडिया चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज जब से ये बस्ती बसी है तब से ये खुले आसमान बरगद के नीचे जो है बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की आबादी कम से कम 150 से 200-250 घर की आबादी है। 600-700 वोटर है। जब चुनाव की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कई बार वादे करके स्थानीय विधायक हमारे यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं और कहा कि सबसे पहले विकास
होगा तो आपको यही आपका होगा। स्थानीय विधायक मंत्री भी हैं। मंत्री भी है, उसको भी कई बार हम लोग सूचना भी दे चुके हैं और कई बार आके वो देख चुके हैं कि खुले आसमान के नीचे जो है सो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और कई बार इसने हमारे गांव के साथ उसने वादे करके चले जाते हैं और बड़ा खूबसूरत बहाने बना के चुनाव जीत लेते हैं। जब चुनाव जीत जाते हैं तो हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग को समस्या है। क्यों और यहाँ आप सरकारी देख रहे जमीन हैं, नहीं है जिस पर बना जा सके? सरकारी ज़मीन भी है, प्रति प्लॉट ज़मीन भी है, जमाबंदी भी है, या हम लोग को बनाने की बहुत ऐसी व्यवस्था है। और मतलब चाहिएगा तो आप लोग अपनी जमीन भी दे सकते हैं। एकदम अपने ज़मीन हम लोग देने के लिए सब तैयार है, क्योंकि खुले आसमान में बरगद के नीचे हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं लगता है कि धार्मिक, आप लोग तो धार्मिक किताब भी पढ़ाते हो? जी, धार्मिक किताब देखिए, कुरान शरीफ जो हम लोग को पवित्र किताब है, वो बच्चे देखिए ज़मीन पर जो है सो पढ़ाया जा रहा है। ज़मीन के नीचे जो है वो नापाक है, जैसे भी हो, लेकिन क्या किया जाए, छाँव है। जब बरसात की मौसम आते हैं तो बरसात की मौसम में कहीं ना कहीं 4 से 5 महीना पढ़ाना छोड़ देते हैं तो बच्चा भूल जाता है। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे एक यहाँ छाँव की ज़रूरत हो जाती तो हम लोग सदाभारी बन के रहेंगे। आप भी तो चेहरा से मौलाना ही लगते हैं, आप चूँकि हम हाजी साहब हुए आप। तब तो यह मेरा सौभाग्य है कि कम से कम आपके जैसे लोगों से भेंट हुए। हज करना आपके धर्म में सबसे मतलब महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है, महत्वपूर्ण काम माना जाता है। क्या लगता है इस मामले में कहाँ से चूक हो रही है कि ये मदरसे बन नहीं रहे हैं, जबकि अगर कहा जाए तो राज्य में अल्पसंख्यक हितैषियों की सरकार है और सबसे बड़ी बात कि जो आपके विधायक अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, आखिर क्या मजबूरी है? हम लोग यहाँ मोटा मोटी 30 साल से हम लोग को इसी तरह चल रहा है। जैसे एक ठो मौलाना लाए उर्मा हाजी साहब अपना पहले नाम बता दीजिए। करीमुद्दीन हाजी गुड़ी का। तो एक ठो मौलाना लाए उर्मा से, वो 3 साल रहा। उसको बाद एक ठो मौलाना लाए घसबाज का, वो 8 साल रहा। उसको बाद एक ठो मौलाना सफ़ाउल्ला को लाए तो 8 साल रहा। एक ठो मौलाना रजाउल्ला को लाए बदिया से, वो भी 4 साल रहा। खुले आसमान में पढ़ा रहा है। अभी हाफिज। तो ये लोग जो चले जाते हैं, मतलब क्या मजबूरी में चले जाते हैं? मजबूरी में चले जाते हैं। क्या बोले, इस तरह से हम लोग कितना दिन रुकेंगे, कितना दिन पढ़ाएंगे। अच्छा। इससे तकलीफ वो लोग को बुझाता है तो हम बोल नहीं रह सकेंगे, इसी करके वो लोग चला जाता है। तो कड़ाकेदार धूप, भारी वर्षा और कड़ाकेदार ठंड में तो पढ़ा नहीं पाते होंगे बच्चों को? ना, तो ठंड में कैसे पढ़ाएगा? ये लोग स्वेटर पहन के आता है तो अपना जान संभालेगा, न पढ़ेगा ये लोग कोई। तो आप हाजी है तो हाजी साहब तो आपके दोस्त रह गए, वो भी मंत्री थे। हाँ, हाजी दोस्त होते हैं, जैसे हम लोग में होता है भाई पंडित जी दोस्त। तो आप हाजी साहब से नहीं मिले थे? उस टाइम मिले थे तो बोलता रहा होगा होगा, होते होते इसी करके टाइम कटा देता है। नहीं बोलता है ये नहीं होगा, जब बोलते हैं जिसी को बोलते हैं वो बोलेगा होगा, लेकिन होता है नहीं। हनीफ अंसारी जी, सुनते हैं कि गांव वालों ने जैसा बताया कि आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब के आप क्लास फेलो रहे हैं। हाँ है। तो इसका लाभ आपको नहीं मिला? ये बच्चे जो है सैकड़ों, बार उनको आपको हम दिखाते चले कि सैकड़ों बच्चा जो है यहाँ, ये बच्चे बच्चियाँ, और अन्य धर्म में तो होता है कि किताब पढ़ी जाती है, जो तो होता है कि भाई किताब गंदा नहीं हो, लेकिन आप लोग ये मानते हैं, बता रहे हैं कि धार्मिक पवित्र किताब है। तो नहीं लगता है कि भुइयाँ में रख के पढ़ रहे हैं? और आपके दोस्त जो है सो मंत्री थे, और दोस्त के बेटा अर्थात आपका भतीजा ही मान सकते हैं जो मंत्री है, तो उसके बाद एक अदद 2 रूम नहीं बनवा पाए? नहीं देते हैं, कहते हैं इलेक्शन के टाइम में तो अब वादा बहुत करते हैं कि कर देंगे आप लोग को मदरसा वाला काम, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, घर पे भूल जाते हैं लोग। तो उसके बाद आप कभी मिले? हाँ मिले हैं, बोलो ठीक है होगा, तो आश्वासन में हम लोग इंतजारे में हैं। तो कहते नहीं है कि सिर्फ आश्वासन मिलता है, वो तो कहे काम नहीं होता है? ठीक है होगा, वो सरकारी काम है, देर होगा। क्या हो रहा है आपके गांव में बच्चों के पढ़ाई के प्रति? एक तरफ सरकार कहती है कि अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, समाज में सबके विकास के लिए बात हो रही है, यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ तो देख रहा है सब ऊंचा नीचे पढ़ रहा है।
तो अब क्या कीजिएगा? कहा कीजिएगा, यहाँ बनना चाहिए एक मदरसा। तो बनने के लिए क्या चाहिए? बनना तो चाहिए। पूछिए ना, चलिए, क्या कहिएगा आप? एक ठो मदरसा यहाँ होना जरूरी है। और यहाँ बच्चा उच्चा और बढ़ले जा रहा है, बैठने रहने का जगह ठीक नहीं है, तो निवास भी होना। न्यूज मकरांत झारखंड, गोपाल शर्मा, नमस्कार, जोहार। आपको बताते चले कि मैं पहुंच गया हूं देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड क्षेत्र स्थित, कौन गांव हुआ? नावाडी गुड़ीटार इस गांव को कहते हैं। और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या जो है, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि जरा इन बच्चों को दिखाए जो बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। और इसमें भी जो तालीम ले रहे हैं, यह कुरान की तालीम दी जाती है। और कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में कुरान जो है सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है, जिसको किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई भी उसको धरती पे, खुले धरती पे रख के नहीं पढ़ा सकते हैं। वो अपवित्र माना जाएगा, अपवित्र हो जाता है। इसके बावजूद भी आखिर समस्या क्या है हमारे इस्लामिक भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कि वे अपने बच्चों को खुले आसमान के नीचे, चाहे वह कड़कती ठंड हो, कड़ाकेदार धूप हो, उमस भरी गर्मी हो, या फिर बरसात हो, या वज्रपात की संभावना के बावजूद अपने प्राणों को हाथों की तलहथी पर लेकर और यहाँ पढ़ने को मजबूर है। जब हम बता सकते हैं कि एक और जो अभी झारखंड की सरकार है, भले ही कुछ लोग ये बदनाम कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के ज़्यादा पक्ष लेते हैं, अल्पसंख्यकों के काम करते हैं, लेकिन यहाँ देखने से लगता नहीं कि सरकार जो है अल्पसंख्यकों की हितैषी है। हम बता सकते हैं कि जब किसी भी गांव में अगर किसी बच्चे को पढ़ाना हो तो 2 से 3 रूम, 4 रूम, 5 रूम जो सरकार देती है, चाहे वो मदरसा हो या फिर हिंदी स्कूल हो, ये 5 से 7 लाख इस पर खर्च बहुत से बहुत आते होंगे, 5 से 7 लाख रुपए खर्च आते होंगे। लेकिन जहाँ जिस विधानसभा अर्थात मधुपुर विधानसभा के ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, अर्थात झारखंड के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, वो मधुपुर विधानसभा के हैं। यहाँ से 17 किलोमीटर, 17 नहीं, यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका जो गांव है, पैतृक गांव, वह पिपरा गांव कहा जाता है। पिपरा गांव है, वहाँ उनका घर है, बगल में है। इन लोगों का कहना है, जो थोड़ा देर पहले आप देखे, इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि कई बार चुनाव में जब वे आते हैं, चुनावी वादा करते हैं, ख्याली पुलाव पकवाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद उनको याद नहीं रहती है कि एक छोटी सी समस्याओं का समाधान किया जाए। और इसके साथ ही लोगों में आक्रोश भी है। आप देख रहे हैं, ग्रामीण है, हालांकि कुछ लोग संभव है कि अपने अपने काम से जहाँ तहाँ चले गए होंगे, अपने काम में हो, लेकिन इसके बाद भी आप यहाँ देख रहे हैं कि दर्जनों लोग, और बगल में जो बच्चे हैं, इन बच्चों को देखिए, इन बच्चों को हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं, बच्चों सैकड़ों की संख्या में बच्चे, हालांकि आज बच्चे कम आए हैं। इसमें मौलाना साहब का कहना है कि आज बच्चे कम है, जबकि 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। और ग्रामीणों की माने तो कितना 25-30 वर्ष से या ज़्यादा दिन से यहाँ जो पढ़ाई हो रही है इस ढंग से, 30 साल से, जब से बस्ती बसी है तब से इसी तरह पढ़ा रहे हैं। इनका कहना कि जब से शमीम भाई जो है, शमीम जी कह रहे हैं कि जब से ही बस्ती बसी है तब से। और एक हाजी, क्या नाम हुआ सर? हाजी करमुद्दीन अंसारी साहब है, इनका कहना है कि 30 वर्ष से या उससे ज़्यादा दिनों से बच्चे ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले हाजी हुसैन अंसारी जो पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, मरहूम हो गए, उनकी मौत हो गई पिछले 2-3 साल पहले। तो उनके एक दोस्त भी क्लास फेलो है, हनीफ अंसारी जी। आप हैं सर? आइए जरा उनको कैमरा मैन को हम कहेंगे कि जरा उनको दिखाइए। इनका रूनानी चेहरा जो है, चमकता हुआ चेहरा, ये बता रहा है कि उनके दोस्त थे, लेकिन इनका कहना है कि दोस्त रहते हुए भी दोस्त को लाभ नहीं मिला।
और क्या कहिएगा आप इस मामले में? हम कह रहे हैं कि होना चाहिए यहाँ मदरसा, और बार बार आश्वासन दिया। उसके आप बाद अपने हुआ। दोस्त हाजी साहब से मिले होंगे? हाँ, बहुत बार मिले हैं, साथे रहते थे। चाहते रहते थे, आप तो क्लास फेलो उनके साथ पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो आप देखे कि उनके साथ पढ़े लिखे फिर भी नहीं मिला, उनके बेटा से मिले क्या? हाँ, बेटा से तो मिले हैं। वो भी मंत्री और आपके मतलब अल्पसंख्यक कल्याण के ही मंत्री हैं। हाँ हाँ, और फिर भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यकों का कितना कल्याण हो रहा है ये तो आप सामने देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। न्यूज मकरांत, झारखंड 001। मैं गोपाल शर्मा, झारखंड न्यूज मकरांत, झारखंड 001। अभी आपको बात करते चल रहा है भीम आर्मी के प्रदेश संगठन प्रभारी राजेश दास जी से। राजेश दास जी, आपको बताते चले कि देवघर जिले के करो प्रखंड क्षेत्र स्थित नावाडी गांव के गुलीटार गांव मोहल्ले में इस्लामिक बच्चों को पढ़ने के लिए कोई भवन नहीं है। आप क्या पहल कीजिएगा? मैं जिला प्रशासन एवं झारखंड सरकार से मांग करता हूं कि इन बच्चे लोगों को उज्जवल भविष्य के शिक्षा को लेकर बरगद पेड़ के नीचे जो कुरान धरती पर रख करके पढ़ाई की जाती है वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इन बच्चों को लिए 2 कमरा शिक्षा हेतु सरकार एवं प्रशासन को उपलब्ध कराने चाहिए। मांग करता हूं।